हेलो गाइस, मेरा नाम श्रेया पांडे। मैंने EMRS का पेपर दिया था। मैंने EMRS में TGT साइंस के लिए मैंने अप्लाई किया था। तो फिर क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ है तो बस इसलिए मैंने TGT के लिए अप्लाई किया था। मैंने MSc नहीं कर रखा है। TGT के बाद मैंने BSc के बाद जस्ट डायरेक्ट मैंने B.Ed कर लिया था। उसके बाद मैं अभी मेरा 2025 में मेरा B.Ed कंप्लीट हुआ है। तो मैंने क्योंकि मेरा B.Ed फर्स्ट ईयर मेरा CTET क्वालिफाई हो गया था, तो फिर मैंने कहा भाई ये आया तो मैं अप्लाई कर देती हूँ। तो मैंने अप्लाई कर दिया था। तो देखो, मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। तो मेरा लखनऊ में ही श्री दुर्गा शिक्षा निकेतन है, वहाँ पर गया। ये BKT से थोड़ा आगे है, वहाँ पर मेरा गया था। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस किए हैं और कितने किए हैं, किस सब्जेक्ट में किए हैं। देखो, मुझे GS आता नहीं है, तो मैं GS में 10 में से एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। ठीक है, ये मुझे फर्स्ट का मुझे लग रहा था UP और लाइक, बट मैं श्योर नहीं थी, तो मैंने इसको करा नहीं। देन मैं ऐसे इसके बाद इस क्वेश्चन पे मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा है, बट श्योर नहीं थे, तो मैंने ये भी नहीं किया। तो मैं ये क्या, मुझे ये सब आता ही नहीं था। देन मैं इस फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आई थी। मुझे गवर्नर के बारे में पता था, बट मैं श्योर थी, लेकिन हाँ मैं श्योर ही थी, बट मुझे नहीं आता। मैंने इसको सर्कल क्यों किया था, यही बस यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने 10 में GS में यही बस एक क्वेश्चन मैंने किया है। देन मैं आपको बताती हूँ कि मैंने रीजनिंग मेरा कैसा गया। रीजनिंग वॉज लाइक, रीजनिंग अच्छा था, रीजनिंग ईजी था। रीजनिंग मैंने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया था, ये तो बहुत ईजी था। 11 मैंने किया। 12 भी काफ़ी ईजी था, बट इसमें कुछ, इसमें सेंटेंस में ये क्या था, थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा था। मैंने 2-3 बार रीड किया, पर वही सिंपल सा था। ये भी मैंने किया, ये तो काफ़ी ईजी था। 13 क्वेश्चन ये मैंने किया। उसके बाद मैंने 14 भी कर लिया था, क्योंकि 14 भी काफ़ी ईजी था। बट ये 15 वाला क्वेश्चन थोड़ा साइंस के कॉन्सेप्ट रिलेट हो रहा है, इसमें ऐड ऑन हो गया था, तो मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया। श्योर नहीं थी मैं इससे। दिन आता है 16, तो मैंने 16 भी काफ़ी ईजी था। इसमें क्या था, डायग्राम आई थिंक मैंने पीछे किया होगा। हाँ, ये देखो, मैंने 16 को क्वेश्चन ऐसे डायग्राम बनाकर मैंने किया। देन 17 भी काफ़ी ईजी था। 17 जो है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, ये भी मैंने ऐसे बना कर किया, तो फिर मेरा आंसर आ गया था। 18 भी काफ़ी ईजी था, 18 भी मैंने कर लिया था। 19 भी ईजी था, 19 भी कर लिया था। हाँ, 20 में क्या था, मुझे डाउट था कि इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। मुझे ये पता था दोनों से स्टेटमेंट सही तो हैं, बट मैं श्योर नहीं थी। फिर भी मैंने कर लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, कर लेते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया है। ये 21 भी काफ़ी इजी था, तो मैंने ये भी कर लिया। ये लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। हाँ, दिन 22 में आते हैं। 22 भी हो ही गया था। 23 ये मैंने सोचा कि मैं बाद में आके करूँगी, बट मुझे टाइम ही नहीं मिला बाद में आने का। ये मेरा हो गया। ये 24 भी काफ़ी ईजी था, तो ये भी हो गया था। बट मैंने देखा यूट्यूब पे कुछ टीचर्स जो इसका बता रहे हैं, इसका आंसर इसका आंसर आई थिंक कुछ लोग 4th बता रहे हैं, कुछ लोग 1st बता रहे हैं, बट गलत है। मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर 1st ही है, क्योंकि इसमें दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ओवरऑल 15 में रीजनिंग में मैंने एक सेकंड में चेक करती हूँ। हाँ, 15 में रीजनिंग मैंने एक तो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। मैंने टोटल 13 किए थे, एक गलत हो गया। 12 मेरे सही हैं, एक मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, 2 मैंने किया नहीं था, तो मेरे 12 ही सही हैं। देन में कौन सा सेक्शन है, हाँ उसके बाद है कंप्यूटर का सेक्शन। ये तो काफ़ी अच्छा रहा। मैंने उनसे यतेंद्र सर से किया था। मैंने उन करियर विल में वो हिमांशी मैम का मैंने एक बैच लिया था या हमारे उसका, वो बहुत ही मतलब उसमें कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का कोर्स उन्होंने कंप्लीट नहीं करा था। एक मुझे कंप्यूटर लगा था, वो मुझे बढ़िया लगा, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ था। बट ये था ना कि यतेंद्र सर जो हैं उन्होंने टेलीग्राम पर अपने नोट्स दे रखे थे, तो मैंने उनके नोट्स टेलीग्राम पर उनके नोट्स से पढ़ करके मैंने कर लिया। मेरे 15 में 13 सही है। मैंने 14 किया था, एक मैंने क्वेश्चन नहीं किया था, तो मेरे गलत हो गए। वो बहुत, मैं बताती हूँ, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था जो मुझसे गलत हुआ है। तो मेरे 13 सही हैं। वो काफ़ी अच्छी, बहुत अच्छा काम मुझे उनका अच्छा लगा, क्योंकि मुझे तो कंप्यूटर की बिल्कुल बेसिक नॉलेज भी नहीं है। तो मैंने उनके नोट से पढ़ा, तो वो मेरा 13 मैंने कर लिया। पता है, इसमें देखो ये तो बहुत ईजी था। देन ये क्वेश्चन आता है 27, ये भी काफ़ी ईजी था, ये भी ईजी ही था। ये 29 क्या था ना, मुझे बहुत कन्फ्यूजन था, लाइक रीडू अंडू होता है, क्योंकि मुझे कंप्यूटर कुछ भी नहीं आता था। तो मैंने उनके नोट से ही पढ़े, तो मुझे लाइक ऐसा मेरा कोई बेसिक कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो इसमें और मुझे प्रैक्टिकल कोई नॉलेज नहीं था, तो मैं रीडू अंडू में बहुत कन्फ्यूजन होता है मुझे कि लाइक वाई होता है कि जेड होता है। तो फिर मैंने बहुत सोचा, बट तो मैंने रीडू का ये Ctrl+Z लगा दिया, तो इसमें मेरा गलत हो गया। जबकि रीडू की शॉर्टकट की जो होती है Ctrl+Y होती है, अंडू की Ctrl+Z होती है। तो इससे मेरा कंप्यूटर में एक क्वेश्चन गलत हो गया। दिन आते ही ये क्वेश्चन, ये भी मैंने कर लिया था, ये भी कर लिया था, और ये भी किया मैंने, ये भी कर लिया। हाँ, ये तो मुझे थोड़ा डाउट था, बट ये क्योंकि मैंने देखा कि ये एंड अलाउड नहीं करते हैं, तो मैंने ये करा, तो मेरा ये सही है।
36 भी सही है, 37 भी सही है, 38 भी सही। 39 मैंने किया ही नहीं था क्योंकि मुझे बहुत डाउट आ रहा था, तो मैंने कहा भाई नेगेटिव नहीं करना है, क्योंकि ऑल बाद में वैसे ही टीचिंग एप्टीट्यूड नेगेटिव होना ही है, तो मैंने इसलिए किया ही नहीं। हाँ, तो मेरा कंप्यूटर में क्या है कि 15 मैंने 14 किए, एक मेरा गलत हो गया था, 13 मेरे सही हैं, एक मैंने किया नहीं था। फिर आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के सेक्शन में। इसमें क्या था, इसमें मेरा 30 में, हाँ 30 मैंने आई थिंक याद देखो 28 मैंने अटेम्प्ट किया था, 3 मेरे गलत हैं, 25 मेरे सही हैं। ये लाइक थोड़ा इजी था, बट वही इसमें क्या था, रीड टाइम टेकिंग था। तो मैं क्योंकि कुछ मैंने देखा, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें 2 ऑप्शन सही लग रहे थे, तो उसमें बहुत टाइम लग रहा था। और जो मुझे वन टाइम में जो मुझे सही लग रहा था वो मैं कर ले रही थी, और जो मुझे लग रहा था जिसमें मुझे ज़रा सा भी डाउट लग रहा था वो मैं सर्कल कर ले रही थी कि मैं बाद में जब आऊँगी मुझे टाइम बचेगा तो फिर मैं बाद में इसको चेक करके मैं फिर से करूँगी। ये देखो मैंने सर्कल किया है, ये मैंने उसमें टेक्निक फिर से मैंने मुझे लगता है मैंने नहीं किया, हाँ मैंने नहीं, क्योंकि इसमें मैंने फिर इसमें कोई कुछ भी किया नहीं है। हाँ, सर्कल मार्क नहीं किया मैंने इस क्वेश्चन को। जैसे ये देखो, मैंने इसे, मुझे लगता है फर्स्ट टाइम मुझे नहीं हो पाया था, तो मैंने ये ऐसे सर्कल लगा, इसमें ऐसे बना दिया था, इसको जो भी कहो। देन सेकंड आकर जो मैंने इसको किया होगा तो मैंने ऐसे देखो करेक्ट कर दिया, दैट मीन मैंने इसे अटेम्प्ट मैंने किया है। मैं ऐसे ही करती हूँ। मेरा क्या होता है कि मैं फ़र्स्ट टाइम पहले ही मैं पूरा पेपर अपना एक बार मैं अटेम्प्ट कर लेती हूँ, उसके बाद जो मुझे नहीं उस करते हुए जो भी मुझे नहीं आता रहता है वो मैं सेकेंड टाइम में करती हूँ। हाँ, तो इसमें मेरा ऐसे 25 मेरा सही है और मेरी 3 क्वेश्चन इसमें गलत है। हाँ, दिन आते हैं हम उसमें, आई थिंक ये, हाँ ये डोमेन नॉलेज है। इसमें जो ये था, इसमें देखो, इसमें मेरे क्या है, इसमें मेरे आई थिंक 16 मेरे सही है, और आई थिंक ये 1 है, हाँ 1 शायद ये गलत है, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या गलत है। और मैं देखती हूँ, ये देखो, ये मेरे सही, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। ये मेरा ये मैंने किया नहीं क्योंकि मैंने वैसे गोला बना रखा है, तो मैंने किया नहीं इसे। जिस गोले पे मैंने ऐसे टिक सही का निशान बना दिया वो मैंने किया है, और जिसमें बस गोला ही बना वो मैंने नहीं किया दोबारा। तो मेरे सारे सही हैं ऐसे। ये देखो, जैसे ये देखो मैंने गोला बनाया, दैट मैंने मुझसे पहली बार में नहीं हुआ था, तो मैंने दूसरी बार में आई तो मुझे लगा कि हाँ इसका आंसर यही होगा, तब भी यही होगा। तो जब मैं बबल फिल करने लगी तो मैंने इसको ऐसे सही का निशान बना दिया, हाँ मैं अटेम्प्ट कर ले रही हूँ, इसे मैंने कर लिया है। उसके बाद देखो ये तो इसमें मेरे, हाँ इसमें ये मेरे ये जो वो डोमेन नॉलेज है उसमें मुझे, हाँ 16 ही सही है, 1 गलत है मेरा। फिर आता है एन ई पी में मेरे बहुत क्वेश्चन गलत हो गए, 10 क्वेश्चन मेरे 6 ही सही हैं और 3 गलत है, एक मैंने किया नहीं है। आई थिंक हाँ ये देखो 92 मैंने ये नहीं किया ये क्वेश्चन, क्योंकि देखो मुझे बोर्ड एग्ज़ाम का याद ही नहीं, मैंने ऐसा सुना था कि हाँ बोर्ड एग्ज़ाम्स में एक ओपन बुक जैसा कुछ इंट्रोड्यूस हुआ है, बट मैंने किया नहीं है, मुझे श्योर नहीं थी मैं इसको लेकर के। फिर मेरे 3 गलत हो गए हैं डोमेन नॉलेज में। ये देखो ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है मेरा, तभी मेरे ऐसे हैं। फिर मैं आती हूँ, फिर सबसे पहले मैं पेपर करती हूँ, सबसे पहले मैंने इंग्लिश एंड हिंदी अटेम्प्ट किया, क्योंकि मुझे लगा भाई इसमें क्वालिफाई नहीं होगा तो फिर कुछ करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो मैंने इंग्लिश किया, तो मैं ये देखो ये क्वेश्चन मैं कर रही थी, मुझे पता नहीं, मुझे पता था कि इसका आंसर जो है ये नथिंग कैन बी गेन्ड, हाँ 4th होगा, बट मैंने ये नहीं किया। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि मुझे पता है कि वी नहीं आता है ऐसे, फिर भी मैंने यही किया, तो ये मेरा गलत हो गया। ये तो मेरा सही है, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ये मैंने किया क्योंकि मुझे ये सब नहीं आता है, और मैन ऑल ऐसे मुझे नहीं आता। ये 104 ये भी मेरा सही है। ये वाला क्वेश्चन क्योंकि डिस्पाइट के बाद ये ऑफ नहीं होता, तो ये मेरा सही है। ये देखो इसमें आर्टिकल नहीं लगता है, बट मैंने ये क्वेश्चन कर दिया, ये मेरा गलत हो गया। और फिर ये भी मेरा गलत है। तो मेरा ओवरऑल इंग्लिश में मेरे 3 क्वेश्चन गलत हैं, और 1 2 3 सही है, 3 गलत है, तो नेगेटिव हो गया मेरा। फिर जनरल हिंदी में देखो मेरा पहला, ये तो बहुत इजी था, ये सही हो गया था। मुझे हिंदी एंड ऑल नहीं आता, क्योंकि मैंने ये पढ़ा भी नहीं हिंदी इंग्लिश, मैंने वही बेसिक CDP वगैरह पढ़ा था, CDP कंप्यूटर, और तो मैंने रीजनिंग मुझे ऑलरेडी आती थी, तो मैंने वो पढ़ा नहीं। ये देखो ये तो मेरा गलत है। ये मुझे याद नहीं आ रहा है 113 नंबर का क्वेश्चन मैंने किया है कि नहीं किया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं जब सर्कल में दोबारा जब करने आती हूँ ना, तो अगर मैं कर लेती हूँ तो ऐसे में सही का निशान बनाती हूँ, बट यहाँ पे पता नहीं सही के बाद मैंने क्रॉस, आई थिंक मैंने नहीं, मुझे समझ में नहीं आया मैंने किया है कि नहीं किया है। ये देखो ये मेरा गलत है। ये क्वेश्चन मुझे हिंदी मतलब मुझे बहुत शर्म आ रही थी दिखाने में, बट मैं दिखा देती हूँ। ये भी सही है, ये सही है, ये भी, ये मुझे आता था, बट ये मेरे से क्या हुआ, जब मैं बबल फिल कर रही थी तो मैंने देखा कि मैं इसमें बी, ये सेकंड, मैंने उसमें मैं सेकंड नंबर का बबल फिल करती हूँ, तो मैंने कहा भाई अब तो गलत हो गया, तो मैंने कहा अब मैं इसमें भी कर लेती हूँ, ताकि वरना फिर मैं घर पे जाऊँगी मुझे लगा मेरा ये क्वेश्चन सही है, तो ये मेरा उससे मेरा गलत हो गया। ये मुझे बहुत
महंगा पड़ गया है मेरा ये क्वेश्चन में, ये बबल मेरे से गलती से फिल होना। ये तो काफ़ी इजी था, तो ये भी सही है, ये तो सही है। तो मेरा जनरल हिंदी में कितने क्वेश्चन चाहिए? 1 2 3, हाँ 4 क्वेश्चन सही हैं, और 1 2 3 4 क्वेश्चन रॉन्ग। ऑफ गॉड फिर आते हैं, क्योंकि मेरा ये जो लैंग्वेज मुझे चूज़ करना था वो मैंने उसमें रीजनल लैंग्वेज में हिंदी, क्योंकि मैं यूपी से ही रहने वाली हूँ, तो मैं हिंदी ही मैंने चूज़ किया था। इसमें क्या है, देखो ये पहला सही, मुझे लग रहा था इसमें 122 में 3 है, बट मैं नहीं करना चाहती थी कि मुझे पता था मुझे हिंदी नहीं आती है, तो मैंने किया ही नहीं। तो देखो इसमें इस वाले में ये 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 क्वेश्चन इसमें सही हैं, और ये देखो इसमें तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। तो मेरी देखो लैंग्वेज में क्या, मेरी लैंग्वेज में टोटल देखो इंग्लिश में मेरे 3 सही थे, और ये जनरल हिंदी में कितने, 1 2 1 हो गया, 2 3 4 4 इसमें, 4 जनरल हिंदी में, और उसमें 3 हो गया, 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया। आई थिंक मैं कुछ गलत कर रही हूँ, या मैं गलत कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं एक सेकंड मैं फिर से देख लेती हूँ। 1 2 3 इंग्लिश में सही है, 4 5 6 7 8 9 हो गया, 9 मेरा जनरल हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर सही हो गया। फिर आते हैं उसमें 10 11 12 13 14 15, हाँ देखो टोटल मेरे 15 सही हैं लैंग्वेज में, और एक सेकंड गलत कितने हैं, एक, ये तो मेरा गलती से गलत लगा, बट गलत तो हो ही गया। 15 सही है, 1 2 3 4 5 6, हाँ 15 सही है, 15 सही है, 6 मेरे गलत हो गए, तो क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो 6/3 यानी दो मार्क्स मेरे कट गए, तो 15 से मेरे 13 हो गए। तो हाँ, तो मैं 30 पे 13 ही नंबर मेरे आए, बट ये है कि मैं क्वालिफाइड हूँ एटलीस्ट। चलो ठीक है, 12 क्वालिफाइंग था, 13 आ गया, मैं बहुत खुश हूँ, 13 में ही मैं बहुत खुश हूँ। तो मेरा ये हो गया। तो मैं आपको बता दूँ मेरे टोटल नंबर कितने हुए हैं। मेरे देखो मेरा जीएस मेरा 1 सही है, मैंने 1 ही किया था। हाँ, तो मैं बताती हूँ आपको, 1 मेरा इसमें सही है, 12 मेरी रीजनिंग में सही है, और फिर मैं कंप्यूटर में, हाँ कंप्यूटर मेरे 13 सही हैं, ठीक है। देन टीचिंग एप्टीट्यूड मेरे 25 इसमें सही हैं। डोमेन नॉलेज कहाँ है, आई थिंक 70 से, या 70 से स्टार्ट है डोमेन नॉलेज, हाँ। तो इसमें मेरा डोमेन नॉलेज मेरे 16 सही हैं। ये मेरा एनईपी में 6 सही हैं। तो टोटल मेरे क्वेश्चन जो हैं वो कितने, 73 मेरे सही थे, मैंने काउंट किया था, 73 मेरे सही थे। और मेरे आई थिंक मैंने टोटल आई थिंक 82 मैंने अटेम्प्ट किया था, 73 सही थे, देन रेस्ट ऑफ मेरे गलत थे। तो मुझे लगता है हाँ 73 सही है, 9 मेरी गलत है। तो मेरे टोटल कितने आ रहे हैं, मेरे आ रहे हैं 70 मार्क्स आ रहा है। तो मैं 70 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रही हूँ इस पेपर में। आई थिंक यूट्यूब के अकॉर्डिंग क्या है, तो टीचर्स कह रहे हैं कि 60 के आसपास होगा जनरल का, तो मेरा तो 70 है। तो हाँ, मुझे लगता है कि शायद हो जाएगा। अब देखो आगे क्या होता है। आप लोग भी बताइए, आप लोग का कैसा गया, आप लोग के कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये मेरा पेपर है। चलो फिर मैं वीडियो को एंड करती हूँ यहीं पर।